गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आई हूँ राजीव गांधी का रीजनिंग की क्लास लेके, हिंदी में मानसिक योग्यता परीक्षण। तो उसकी क्लास लेके आए हैं क्योंकि अभी तक हमने रीजनिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की थी और रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा हमारे नवोदय विद्यालयों में पूछी जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रीजनिंग भी साथ में लेते हुए चले। तो आज हमारा उसका फर्स्ट चैप्टर है संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम रिलेशन मैच कर पाते हैं। तो रिलेशन आप समझते हैं, रिलेशन मतलब किसी से हमारे किस तरीके का रिलेशन है। तो हमें हिंदी, ये क्वेश्चन 3 तरीके से आते हैं। एक तो हिंदी में आएंगे आपके, एक इंग्लिश में पूछेगा और एक मैथ में पूछेगा। कई बार ये हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पूछेगा, कई बार इंग्लिश और मैथ मिक्स करके पूछेगा। तो हम समझते हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो बहुत जल्दी सीखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले से लिख के रखा है ताकि हमारी जो वीडियो है वो छोटी बन सके और आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म कर पाए और समझ पाए। तो हिंदी का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रदूषण, पेड़, मलेरिया। तो इसका मतलब है कि प्रदूषण का संबंध हमारा पेड़ से है। जिस प्रकार हमारा संबंध, प्रदूषण का संबंध पेड़ से है, उसी प्रकार हमारा मलेरिया का संबंध किससे है। तो अगर आप, हमें क्या करना है कि हम तो बोलेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, हमारे जो वातावरण में को अशुद्ध करता है। तो हमें रिलेशन समझना है इनके बीच में कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है जो हम यहाँ भी फॉलो कर सकें। तो हमारा यहाँ रिलेशन है कि प्रदूषण को कम करने का काम हमारा पेड़ करते हैं। तो हमारा मलेरिया को कम करने का काम कौन करेगा? तो मलेरिया को कम करने का काम कौन करेगा? मलेरिया की दवा करेगी। अब मलेरिया की दवा क्या होती है? आपने ईवीएस की क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा मलेरिया वाले में, क्योंकि कक्षा 5 में मलेरिया वाला चैप्टर है। उसमें है कि एक पेड़ है कुनैन का, उसकी छाल से क्या होती है, मलेरिया की दवा बनती है। जो पुराने समय में क्या होती थी, पेड़ की छाल को निकाल के उसको उबाल के पिलाई जाती थी और आज उस पेड़ की, कुनैन के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। तो यहाँ प्रदूषण को कम करने का काम मलेरिया कर रहा है। यहाँ कुनैन का वृक्ष मलेरिया को कम करने का काम कर रहा है। तो आई होप आप रिलेशन समझ गए होंगे। हमें पहले इन दोनों का रिलेशन अच्छे से समझना है ताकि हम क्या कर सके, यहाँ वही चीज फॉलो कर सके। तो हमने यहाँ समझ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का कैसा है, यहाँ पे दे रखा है MILD और यहाँ पे दे रखा है NKOH। तो हम देखते हैं, यहाँ M है, यहाँ M है, मतलब गैपिंग कितनी है, 0 है। तो यहाँ C है, यहाँ क्या आ जाएगा, D। यहाँ आ जाएगा हमारा D। तो M N है तो C D हो गया। I के बाद J नहीं है, मतलब A नहीं है। तो C के बाद B नहीं है, सॉरी A के बाद B नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, C हो जाएगा। फिर उसके बाद L है और यहाँ O है, मतलब M और N हमारे बीच में मिस है। तो यहाँ हमारा T है, T के बाद क्या आता है, U V। U और V को हम मिस कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, W। और यहाँ D है, D के बाद हमारे यहाँ क्या है, H, मतलब E, F और G मिस है, H। तो यहाँ E है, F, G और H मिस कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R। आपको वहां पे क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको टिक करना है। तो उसमें आप शायद इससे जल्दी कर पाए। तो
हमने क्या किया, जो रिलेशन यहाँ था, फर्स्ट में 0 मिस था, सेकंड में 1 मिस था, थर्ड में 2 मिस था और फोर्थ में 3 मिस था। तो हमने यहाँ पे भी फर्स्ट में 0 मिस, सेकंड में 1, थर्ड में 2 और फोर्थ में 3 मिस करते हुए चलेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा MASTAR। तो इसका और इसका रिलेशन हमारा क्या है, तो हम क्या कैसे देखेंगे, M N नहीं है, O A है, B नहीं है, C S है, T नहीं है, U T है, U नहीं है, V A है, यहाँ C होना चाहिए, RST यहाँ C होगा, ये लिखने में मिस्टेक है, A है, B नहीं है, C। अगर आपका यहाँ पे G है तो रिलेशन हमें वही बनाना होगा, लेकिन आई होप यहाँ पे C होगा क्योंकि वही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, L के बाद M नहीं है, N, A के बाद B नहीं है, C, B के बाद C नहीं है, D, O के बाद P नहीं है, Q, U के बाद V नहीं है, W और R के बाद S नहीं है। तो हमने इन दोनों का रिलेशन देखा और वही रिलेशन ने यहाँ भी फॉलो कर दिया। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैथ का है। मैथ का क्या है, अगर हम इसकी गैपिंग देखें तो मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हैं। अगर मैं ऑप्शन लिखती हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये इसमें क्या है कि हमने इसको पहले 170 को 120 से माइनस किया तो हमारा आंसर जो यहाँ ऑप्शन थे उससे मैच नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए कि ये निकले सही। तो हमें पता चला कि ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है। ये 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 169 आता है, प्लस 1 कर रखा है, इसमें भी प्लस 1 कर रखा है। फिर 17 इंटू 17 जो आंसर आएगा उसमें प्लस 1 कर रखा है, मतलब 189 आया होगा। अब मुझे यहाँ समझ में आया कि 11, 13 और 17 के हैं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या 17 के बाद अभाज्य संख्या ढूंढनी है जो हमारी थी 19। तो 19 को हम गुणा 19 करेंगे और जितना आएगा उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारा आएगा 361 प्लस 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। इतना आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी इसलिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। 362 ये किसका है हमारा आंसर, 19 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये 17 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 19 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब लास्ट वाला है जो है, इसमें मैंने अलग तरीके का क्वेश्चन लिया है क्योंकि हिंदी का हो गया था, इंग्लिश का हो गया था, मैथ का हो गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मुझे प्रीवियस ईयर पेपर में मिले तो मैंने सोचा कि ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझा दूं एक बार, ताकि आपको अगर पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया, इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का गैप है। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे मतलब 3 नंबर्स 3 कुछ भी यहाँ पे आएंगे अल्फाबेट और नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे 20 में आर का तो यहाँ पे भी 20 में आएगा हमारे कितना 20, क्योंकि यहाँ 8 था, यहाँ 10 था, यहाँ 12 था, यहाँ 16 था, यहाँ 18 था और ये बीच में आया तो यहाँ हमने 20 कर दिया। ठीक हो गया, 20 तो आ गया हमारा।
आप अगर ऑप्शन में 20 केवल एक में है बीच में तो आप सीधे उस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 2 या 3 में है तो आप फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा यहाँ H था, H के बाद यहाँ जाना है I, J और K नहीं है, तो I और J और K नहीं है, फिर क्या है L है। तो P के बाद हमें यहाँ जाना है Q, R और S नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा T आएगा। ठीक हो गया, T भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद L के बाद M नहीं है, केवल सीधे N, तो T के बाद U नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा V। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें इन फर्स्ट जो दो संख्या होंगी, दो नंबर्स, दो अल्फाबेट कुछ भी हो तो उनमें हमें रिलेशन ढूंढना है, उसके बाद हमें बाकी जो पीछे वाले दो हैं उनमें रिलेशन वही फॉलो करना है। तो आई होप आप आज की क्लास समझ गए होंगे। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट है उनको लेने की कोशिश करूंगी। और तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। मैं रीजनिंग में हमारे बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, और अगर आप राजीव गांधी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा उसमें कि उसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो हर चैप्टर में 10 से 12 या 15 क्वेश्चन, शायद कुछ 1-2 चैप्टर में ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप इनको लगा लीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।